अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। नाम से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऐसा क्या है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से काम मिले। चलिए देखते हैं। इन अ प्रोसेस इट इज़ अ प्रोसीजर, ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिससे मैं क्या करूँगी, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करूँगी, ठीक है। टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स किस तरह के होंगे जिन्हें मैं सेपरेट करूँगी। एग्जाम्पल्स दी हुई है, डीएनए मुझे सेपरेट करना है, आरएनए मुझे सेपरेट करना है, या प्रोटीन मुझे सेपरेट करना है। मैं बार बार बता चुकी हूँ डीएनए क्या होता है, ठीक। ओके, डीएनए आरएनए भी इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे किसी न किसी चैप्टर में। तो एक ऐसे प्रोसीजर है जिससे मैं मॉलिक्यूल सेपरेट करूंगी पूरे के पूरे। अब मैं सेल्स से बढ़कर एक बड़े लेवल पर आ गई हूँ मॉलिक्यूल्स पर, ठीक है। मैं पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स सेपरेट कर रही हूँ, सही है। डीएनए आरएनए या प्रोटीन, ठीक है। कैसे सेपरेट करूंगी, किन किन बेसिस पर सेपरेट करूंगी, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज, ठीक है। कैसे मुझे सेपरेट करने में मदद मिलेगी, सेल के अंदर मुझे इतनी बारीकी से कैसे दिखेगा कि क्या प्रोटीन है, क्या डीएनए है, क्या आरएनए है, कैसे उसके साइज की मदद से मुझे दिखेगा कि किस चीज़ का साइज कितना होता है, मैं उससे पहचानूंगी, उसकी शेप की मदद से पहचानूंगी, उसके मॉलिक्यूल के वेट की मदद से पहचानूंगी, उसके वजन की मदद से पहचानूंगी, या फिर उसके सरफेस चार्ज की मदद से पहचानूंगी कि उसके ऊपर आखिर चार्ज क्या है, ठीक है। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस because medium is it is called gel electrophoresis, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। ये प्रोसेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर मीडियम इस्तेमाल होता है। फिर से वही बात आ गई है, मीडियम इस्तेमाल हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगेशन में हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ी, टिश्यू कल्चर में हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ी, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है क्योंकि यहाँ पर हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ी है कि हम सेपरेट कर सकें फ्रेगमेंट्स, पता नहीं मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन में, लेकिन फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है। मीडियम की ज़रूरत किस लिए पड़ेगी, ताकि हम लोग सेपरेट कर सकें अलग अलग पार्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके असर के अंदर, किस चीज़ के अंदर रखते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हुए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको डिटेल में करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। मीडियम हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मीडियम के तौर पर हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एग्रोस और पॉलीएक्रिल अमाइड जेल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जेल यूज़ हो रही है इसलिए हम लोग इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कह रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, समझ आई। बिकॉज मीडियम कौन सा यूज़ हो रहा है, एग्रोस या पॉलीएक्रिल अमाइड जेल यूज़ हो रही है, ठीक है। ये एज अ मीडियम यूज़ हो रहे हैं। मीडियम क्या है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस काम की मदद के लिए वो मीडियम है, ठीक है। हम लोग ये चीज़ें एज अ मीडियम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रोसेस किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, टू सेपरेट द फ्रेगमेंट्स, के हम लोग पार्ट्स को सेपरेट कर सकें। और ये काम हम किस चीज़ के अंदर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, इलेक्ट्रिक फील्ड बिजली की फोर्स, ठीक है। बिजली की फोर्स जो इस चीज़ के ऊपर लग रही हो, हमारे इस मीडियम के ऊपर लग रही हो, हमारे उस क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर लग रही हो, वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, ठीक है। हम लोग ये पूरा काम किसके अंदर कर रहे होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी कि किस चीज़ के असर में कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के असर में कर रहे होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर रहे हैं, कैसे उसके पार्ट्स कर रहे हैं, और कैसे उसके पार्ट्स करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ हो रही है। आगे देखते हैं। अभी तक के पहले पैराग्राफ में हमें पता चला है कि हम काम क्या करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक मीडियम को इस्तेमाल करते हैं, उसकी मदद से हम फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करते हैं, टुकड़े अलग अलग करते हैं, पूरे हिस्से अलग करते हैं मॉलिक्यूल्स। और फिर हम क्या करते हैं, ये सारा काम हम किस चीज़ के असर में कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के असर में कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये सारा काम होता कैसे है, तो चलिए देखते हैं। A viscous slab of gel is formed between two glass or plastic plates, ठीक है। विस्कस कहते हैं जो फ्लूइडी हो, जो लिक्विड हो, ठीक है, जो गीली हो, अगर मैं उर्दू में कहूँ तो, ठीक है। मैंने एक विस्कस स्लैब ऑफ जेल बनाई। स्लैब क्या होती है, किचन की जो टाइल जो लगी हुई होती है जिसके ऊपर हम कोई भी चीज़ें वगैरह रख रहे होते हैं, वो स्लैब कहलाती है, नॉर्मल सा वर्ड है, ठीक है। एक लिक्विड सा फ्लूइडी सा मैं जेल का स्लैब पूरा बनाऊंगी, कहाँ पर, इज फॉर्म्ड बिटवीन टू ग्लास और प्लास्टिक प्लेट्स, ठीक है।
ये समझ लें इस तरह से, ये आप लोगों को डायग्राम दिख रही है ना, तो समझें कि ये जो है, ये दो जो है ये प्लास्टिक की या ग्लास की प्लेट्स है साइड पर, ठीक है। ये एक है और ये दूसरी है, ठीक है, ग्लास या प्लास्टिक के प्लेट्स हैं, ठीक है। इनके दरमियान मैंने क्या किया, इनके बीच में मैंने क्या बनाया है, क्या बनाया है मैंने, एक विस्कस यानी कि लिक्विड सा जेल का स्लैब बनाया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जेल का, जो मतलब बिल्कुल लिक्विड भी ना हो बिल्कुल सॉलिड भी ना हो, जेल कैसे होती है, सेमी सॉलिड होती है ना, एक ऐसा मैंने यहाँ पर स्लैब तैयार किया इन दोनों के बीच में, ठीक है। The samples are loaded in the slots of gel by micropipette, ठीक है। पिपेट क्या होती है, पिपेट जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो छोटे बच्चों को दवाई किस तरीके से पिलाई जाती है, खतरे किस तरीके से उनके मुंह में डाले जाते हैं, वो एक बिल्कुल बारीक सी इस्तेमाल होती है जिसके जरिए से ड्रॉप्स पंप करके डाले जाते हैं ना, तो वो चीज़ पिपेट कहलाती है अगर आप लोगों ने देखी हो तो। और जो पिपेट बहुत ज़्यादा छोटी सी हो वो माइक्रो पिपेट कहलाएगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को माइक्रो का मतलब छोटा बताया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, माइक्रो पिपेट की मदद से जेल में अपना सैंपल, ठीक है, जिसके ऊपर मुझे काम करना है, जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर मुझे काम करना है, वो सैंपल मैं कहाँ पर डालूंगी, मैं जेल में डालूंगी, अपनी इस जेल में डालूंगी, माइक्रोपिपेट की मदद से मैं उसे लोड कर दूंगी इस जेल में, ठीक है। स्लॉट्स यानी कि हिस्सों हिस्सों में मैं उसे यहाँ पर डाल दूंगी अपने सैंपल को जिसके ऊपर मुझे काम करना है, कहाँ पर, जेल में, ठीक है। द टू एंड्स ऑफ स्लैब आर सस्पेंडेड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन एंड कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रोड्स टू अ पावर सोर्स, ठीक है। अच्छा, स्लैब का ये जो मेरे पास स्लैब है इसका एक एंड ये है, ये एक किनारा है, ठीक है, और इसका एक किनारा है, ये है, ये एक किनारा है, ठीक है। इस स्लैब के ये जो दोनों किनारे हैं, ठीक है ना, देखें ये किनारा है, ये किनारा है, ठीक है। ये जो दोनों किनारों पर इस स्लैब के क्या हो रहा है, द टू एंड्स ऑफ स्लैब आर सस्पेंडेड इन सॉल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या डाला है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन डाला है इन दोनों एंड्स पर, ठीक है। इन दोनों किनारों पर यहाँ पर क्या डाला है, सॉल्ट सॉल्यूशन डाला है। सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि पानी में नमक घुलाकर आप डाल दें, ठीक है। ये यहाँ पर दोनों एंड्स पर सॉल्ट सॉल्यूशन डाला है, और फिर इन दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन को, इन दोनों ही सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रोड्स की मदद से, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ना, एक एंड पर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है। इन दोनों साइड पर सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने डाला है, और उस सॉल्ट सॉल्यूशन को दोनों ही को मैंने किससे कनेक्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रोड की मदद से पावर सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। पावर सोर्स यानी कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही हो, जिससे हमें पावर मिल रही हो, तो वो सोर्स क्या है, यहाँ पर ये देखें, ये लिया हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है आप लोग को, इससे हमें बिजली मिल रही है, सही है। यहाँ से मैंने इन दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दिया, ये स्लैब है, इसमें मैंने अपना सैंपल डाला हुआ है, इस स्लैब के दोनों किनारों पर यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन है, इन सॉल्ट सॉल्यूशन में ये रहे इलेक्ट्रोड्स, ये ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये रेड कलर का है। इन दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया है, इस पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, सही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया है, क्लियर। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द जेल माइग्रेट थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स अपोजिट टर्मिनल, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होगा, इस जेल में मैंने अपना जो भी सैंपल डाला था और उस सैंपल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द जेल, इस जेल के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट का मतलब मूव करना स्टार्ट कर देंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मॉलिक्यूल्स मूव करने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इस किनारे पर भी इलेक्ट्रिसिटी है और इस किनारे पर भी इलेक्ट्रिसिटी है ना, दोनों ही किनारों पर इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी से मुझे क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स मिल रही है, और इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या नाम बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, है ना। तो क्योंकि इस इधर इलेक्ट्रिसिटी है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे मॉलिक्यूल्स माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उन्होंने माइग्रेट तो किया, मूवमेंट तो स्टार्ट की, लेकिन कहाँ, अपोजिट टर्मिनल्स की तरफ। टर्मिनल्स कहते हैं किनारों को, इस बैटरी, किसी भी बैटरी के जो दो किनारे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, वो उसके टर्मिनल्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे, अपोजिट टर्मिनल्स का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ,
ठीक है। जो ये देखें, ये जो रेड कलर का है इधर लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये पॉजिटिव पोल है, और ये जो ब्लू कलर वाला है इधर लिखा हुआ है कि ये क्या है, नेगेटिव पोल है। ठीक है, तो जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है यहाँ पर, तो वो क्या करेंगे, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यानी कि अपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ नेगेटिव से इधर पॉजिटिव की तरफ मेरे तमाम मॉलिक्यूल्स आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, द स्मॉल मॉलिक्यूल्स विल मूव फास्टर दैन लार्जर मॉलिक्यूल्स। जाहिर है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें मूव करने में मुश्किल होगी, तो वो थोड़ा देर से आएंगे, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो भाग के फौरन से आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये प्रोसेस तो खत्म हो गया, उसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है, यानी कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल लिखा हुआ है कि प्रोसेस इस्तेमाल कहाँ पर होता है। इस प्रोसेस की एप्लीकेशन पढ़ने से पहले मैं इस प्रोसेस को एक दफ़ा रिवाइज करना चाहूँगी ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए पूरा प्रोसेस। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम लोग पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। जाहिर है जब मॉलिक्यूल्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स मुझे इस साइड पर एक जगह पर इकट्ठे मिल जाएंगे, तो वो क्या हुए, मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए। मैंने डाला था पूरा का पूरा सैंपल जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, लेकिन जो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स था वो यहाँ से यहाँ पर आ गए, तो वो तो सेपरेट हो गए, मुझे मिल गए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को। सही है। अच्छा जी, अब देखें किस तरीके से मैं सेपरेट कर रही हूँ, साइज, शेप या मॉलिक्यूलर वेट या सरफेस चार्ज की मदद से। सही है, इसको भी आप इससे कनेक्ट कर लें, इस बात से कैसे बता दिया गया है। जिन मॉलिक्यूल्स का साइज कम होगा, जो छोटे साइज के होंगे, वो पहले पहुंच जाएंगे, स्पीडली पहुंच जाएंगे और फास्टर पहुंच जाएंगे, और जिनका साइज बड़ा होगा वो थोड़ा देर से पहुंचेंगे। जाहिर है साइज कनेक्ट हो गया, साइज कनेक्ट हो गई इस बात से। अच्छा, उसके बाद शेप देखें, शेप तो चलें यहाँ पर, अगर इस बात से एक्सप्लेन अभी नहीं भी कर सकते तो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका साइज छोटा होगा उनका वेट कम होगा, वो वजनी नहीं होंगे, वो फौरन से आ जाएंगे। जिनका साइज बड़ा होगा उनका वेट भी ज़्यादा होगा, वो भारी होंगे, तो वो देर से आएंगे। सही है। और सरफेस चार्ज क्या बोला हुआ है कि अपोजिट टर्मिनल की तरफ मूवमेंट होगी। ठीक है, अगर सपोज जस्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ये बात वैसी है नहीं जैसे मैं बता रही हूँ, सिर्फ एक सपोज करने, एक बात को समझने के लिए। अगर डीएनए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सही है, तो चार्ज की मदद से मैं कैसे सेपरेट कर रही हूँ, अगर डीएनए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सपोज कर लें कि डीएनए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या कहने कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, अपोजिट टर्मिनल की तरफ मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, है ना। और मैंने एक पूरा सेल डाला है, उसमें डीएनए के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ सपोज करने। ठीक है, तो क्या होगा, क्या कहते हैं, लाइक रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो डीएनए कहाँ पर जाएगा, अनलाइक की तरफ, जिसका अपोजिट होगा उसकी तरफ जाएगा ना, अपोजिट टर्मिनल की तरफ जाएगा। डीएनए के ऊपर खुद पॉजिटिव है, ये कहाँ चला जाएगा, ये नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर मुझे जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो किसके होंगे, सिर्फ डीएनए के होंगे, क्योंकि मैंने जो सैंपल डाला था, जो मिक्सचर था तमाम मॉलिक्यूल्स का, उनमें सिर्फ डीएनए पॉजिटिव था। ठीक है ना, सिर्फ डीएनए पॉजिटिव था, तो नेगेटिव की तरफ कौन आएगा, सिर्फ डीएनए आएगा। मुझे डीएनए चाहिए था, मुझे अलग से मिल जाएगा। तो ये वो तरीका है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसकी मदद से मुझे जो मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। सही है। या आप लोग एग्जाम्पल ले लें, सिर्फ एग्जाम्पल लें कि आरएनए के ऊपर सपोज अगर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो क्या होगा, नेगेटिव से ये कहाँ पर आ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे सारे आरएनए। अगर मुझे आरएनए चाहिए होंगे तो वो सारे मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। सही है। इस तरीके से मैं मॉलिक्यूल्स को पूरा सेपरेट करती हूँ, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। मैं यहाँ पर एक मीडियम तैयार करती हूँ, मीडियम में ज़्यादातर मैं एग्रोस या पॉलीएक्राइल अमाइड जेल लेती हूँ। ठीक है, इससे मैं क्या करती हूँ, पार्ट सेपरेट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने पूरा सैंपल डाला था, उसमें से कुछ चीज़ें अलग हुई हैं, तो वो पार्ट्स मैंने फ्रेगमेंट सेपरेट कर लिए हैं, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। सही है। क्या हुआ, मैंने एक जेल तैयार किया, कहाँ पर, दो प्लास्टिक प्लेट्स के दरमियान मैंने एक जेल तैयार किया। ठीक है, माइक्रोपिपेट की मदद से मैंने उस जेल में अपना सैंपल डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों किनारों पर मैंने क्या किया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाकर डाला। और क्यों मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाकर क्यों डाला, यहाँ पर एक सवाल आता है, मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाकर क्यों डाला, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी बहुत 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 अच्छे तरीके से पास हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाकर डाला ताकि इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट अच्छे तरीके से
हो, ठीक है। वैसे भी पानी में से बिजली कितनी तेज पास होती है, कहते हैं ना कि मशीन अगर कभी लगाई हो, कपड़े धो रहे हो तो वहां पर गीले पैरों से ना जाओ, पानी गिरा हो तो उसमें नंगे पाँव ना आ जाओ, वो इसीलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी में से इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से पास हो रही है। और फिर मैं पानी में नमक मिलाकर डाल रही हूँ तो और भी ज्यादा तेजी से पास होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इन दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन में से मैंने इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किया, इलेक्ट्रोड्स को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, जिसमें से मुझे एनर्जी सोर्स यानी पावर सोर्स मिल रही है, यानी कि ये पावर सोर्स है, यानी कि मुझे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। फिर क्या हुआ, जिसके नतीजे में मुझे जो मॉलिक्यूल्स चाहिए थे वो अपोजिट की तरफ आ गए। फॉर सपोज अगर नेगेटिव मॉलिक्यूल्स मुझे चाहिए थे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ गए, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स छोटे होंगे तो वो तेजी से आएंगे, अगर लार्ज होंगे तो वो थोड़ी देर से आएंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब इस प्रोसेस की हम लोग करने लगे हैं एप्लीकेशंस, यानी कि इस प्रोसेस का यूज, कि ये प्रोसेस किस तरीके से और कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल केसेस, मर्डर, रेप परसेंटेज, ठीक है। ये प्रोसेस एक तो यूज होता है फॉरेंसिक में, फॉरेंसिक लैब सीआईडी जिन्होंने देखा होगा उन्हें तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। फॉरेंसिक लैब एक ऐसी लैब होती है, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक लैब में फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है वहाँ पर क्या होता है, क्रिमिनल केसेस को पता किया जाता है कि कौन खूनी है, कौन मर्डरर है, किसने रेप किया है, ये सारी चीज़ें क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए फॉरेंसिक साइंस में या फॉरेंसिक लैब में ये प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर यूज होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू डायग्नोस इन्फेक्शियस डिजीज। ये अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से कोई बीमारी, अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर उसको पहचानने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए ये वाला प्रोसेस यूज होता है। साथ ही साथ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो बाप दादाओं, माँ बाप से औलादों में, नस्लों में आती हैं, जो जेनेटिक्स की वजह से, जो क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स डीएनए की वजह से जो भी बीमारियाँ विरासत में मिलती हैं, जैसे अगर बाप को शुगर थी तो बेटे को भी शुगर होगी, एग्जाम्पल सिर्फ मैं एक दे रही हूँ। तो ये क्या है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ऐसी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए, यानी कि पहचानने के लिए, या फिर किसी कैंसर को डायग्नोस करने के लिए इन तमाम जगहों पर इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। मोर ओवर दिस प्रोसीजर इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द जेनेटिक सिमिलैरिटीज। जेनेटिक सिमिलैरिटीज को पता करने के लिए भी ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है। जेनेटिक सिमिलैरिटीज का क्या मतलब है, जेनेटिक सिमिलैरिटीज का मतलब है कि अगर किसी माँ के जीन में जो कुछ भी है वो अगर उसके बच्चे के जीन में है या नहीं है, दोनों में क्या चीज़ें सेम है, तो अगर हमें कुछ सिमिलैरिटीज यानी कि कुछ सेम चीज़ें पता करनी होंगी तो भी हम ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, जो न्यू चीज़ें इवोल्यूशनरी क्या होता है, जो चेंजिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट चेंजिंग्स आ रही होती हैं तो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे पहले कहा जाता था कि छिपकली के पैर भी होते थे, लेकिन वो अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करती थी, वो रेंगने वाला जानवर थी, वो रेंग कर ज़्यादा जल्दी पहुंच जाती थी कहीं पर भी, तो आहिस्ता 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 इस्तेमाल छोड़ने की वजह से उसके पैर गायब होना शुरू हो गए। ऐसा नहीं कि एक ही छिपकली थी और उसी के पैर गायब हो गए, ऐसा नहीं, मजीद आने वाली जो नस्लें होती हैं उनमें वो गायब हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या था, उसमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस था ये, कि उसमें एवोल्यूशन आई, उसके अंदर चेंजिंग्स आई, आहिस्ता आहिस्ता नस्ल दर नस्ल उसके अंदर चेंजिंग्स आई, तो ऐसी चेंजिंग्स कहलाती है इवोल्यूशन। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अगर हमें पता करना हो तो भी हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए इलेक्ट्रोफोरेसिस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। फॉरेंसिक साइंस में इस्तेमाल होता है क्रिमिनल केसेस का पता लगाने के लिए, इन्फेक्शियस डिजीजेस को मालूम करने के लिए, जेनेटिकल डिसऑर्डर को मालूम करने के लिए, कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, जेनेटिकल सिमिलैरिटीज को देखने के लिए, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। सही, कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लें।